Hi everyone, this is our first lecture of मैक्स वेबर। इसके पहले हम दरखाइम को पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम कार्ल मार्क्स को पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे थर्ड थिंकर हैं, दिस आर थर्ड थिंकर मैक्स वेबर। और इसके पहले हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा था जस्ट अभी रिसेंटली। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनके कुछ चीज़ें बच गई हैं, बट वो चीज़ें अभी आगे जो टॉपिक्स आएंगे ना वहाँ पे कवर कर लेंगे हम लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई आपको वो चीज़ें। तो इनका टॉपिक है सोशल एक्शन, किसका? मैक्स वेबर का। इसको आज पढ़ेंगे अपन, थोड़ा मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे, ये क्या थे, कौन थे। दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। आई क्वालिफाई नेट, आई क्वालिफाई जीआरएफ, एंड मुझे लगता है ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, आई एम टीचिंग सिंस 2017। तो भाई मुझे पढ़ाना आता है, एक टीचर को वही आना चाहिए बस। आगे इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये यहाँ पे आपको डेली मीन्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करो, और वो ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, और डेली नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये कंटेंट जब एक एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं उसकी पीडीएफ डालता हूँ, कभी कभी इकट्ठे डालता हूँ, कभी कभी एक एक करके। तो आप कनेक्टेड रहें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे देखो, तो जो अपने मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर, पहले दो थिंकर जो हमने पढ़ लिए उनके बारे में थोड़ा देख लें एक बारी। तो दरखाइम है अपनी। दरखाइम इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट। Now, who was functionalist? Functionalist is someone who believe anything that is happening in the society is happening for good. अगर सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है, ये मानना है दरखाइम का या फिर फंक्शनलिस्ट का। पर फिर आते हैं अपने कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, एनीथिंग जो भी सोसाइटी में हो रहा है ज़रूरी नहीं है दैट इज़ हैपनिंग फॉर गुड। उसमें ये फ्लॉज निकालने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स हर चीज़ों में फ्लॉ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ तो कमी है। और मोस्टली ये इकोनॉमी की बात करते हैं, इनकी सारी कमियां रिलेटेड हैं इकोनॉमी से। ये और किसी की बात नहीं करते ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा कि किसी और की बात ही नहीं की, बट मोस्टली ये इकोनॉमी की ही बात करते हैं कि इकोनॉमी की वजह से ये हुआ, इकोनॉमी की वजह से वो हुआ, वगैरह वगैरह, सिर्फ पैसे की बात करते हैं ये। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। कहते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर हैं इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट का मतलब है कि ये क्या करते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग के पीछे जाते हैं। सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा है एक। इधर है क्या? हाँ। जैसे एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ने, ए शॉपकीपर है, उसने दुकान खोली क्योंकि वो स्ट्रिक्ट वर्क को फॉलो करता है, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, इन सबको फॉलो करता है। तो भाई उसने सुबह 9 बजे, 9 ज़्यादा हो गया, 8 बजे, उसने 8 बजे अपनी दुकान खोल ली। लेकिन शॉपकीपर बी ने अपनी दुकान खोली इसलिए क्योंकि वो कस्टमर को लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जल्दी खोल ली। अगर ये 9-10 बजे खोलेगा तो कस्टमर यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, ए के पास चले जाएंगे। और क्या पता इसके कस्टमर हो वो प्रॉपर, और वो इसके पास चले जाएं, क्योंकि ये तो भाई सब 10 बजे आएंगे। और क्या पता इसका वर्क अच्छा हो तो कस्टमर कभी वापस ही ना आए। ऐसा भी होता है ना, कि आप कहीं कुछ खाने गए हो और वहाँ कुछ अच्छा पसंद आ गया, तो आप पहली वाली जगह जाते नहीं हो फिर, कि अब कौन जाए वहाँ पे। तो एक पॉजिटिविस्ट जो होगा, जैसे दरखाइम और अपने मार्क्स, ये दोनों कहेंगे कि दोनों ने 8 बजे दुकान खोली, बस ये है इनका, कि दोनों ने 8 बजे दुकान खोली थी, बात ख़त्म। पर वेबर उसको इंटरप्रेट करते हैं। वेबर कहते हैं कि आप उसकी मीनिंग को ढूंढो, कि अगर दोनों ने दुकान 8 बजे खोली तो इसकी मीनिंग क्या थी, इस ये क्यों खोली इसने, और इसने 8 बजे क्यों खोली। इसके और इसके दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। तो वेबर हमेशा ट्राई करते हैं कि ये पर्सपेक्टिव को पढ़ें, जो पीछे डीपर मीनिंग है ना उसको समझने की कोशिश करें। मतलब समझा रहा मैं, शॉपकीपर ए ने दुकान खोली 8 बजे इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन है, पंचुअल है। शॉपकीपर बी ने दुकान खोली क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके कस्टमर चले जाएंगे, सिंपल। तो जो पॉजिटिविस्ट होगा वो क्या बोलेगा, कि दोनों ने दुकान खोली 8 बजे, बात खत्म। पर जो वेबर होंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर दोनों ने दुकान 8 बजे खोली है तो क्यों। जैसे यहाँ पे देखो ना, जानने की कोशिश की ना इन दोनों सिनेरियो में, कि दोनों ने 8 बजे ही दुकान क्यों खोली। तो वैसे ही वेबर
इंटरप्रेटिविस्ट हैं वो पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों ने 8वीं दुकान खोली है तो क्यों। ये होते हैं इंटरप्रेटिविस्ट लोग जो बाल की खाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाल की, बाल नहीं, बाल की खाल। क्लियर? आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब एक होती है माइक्रो लेवल सोशलॉजी, एक होती है मैक्रो लेवल सोशलॉजी। देखो जहाँ जो वर्ड आएगा मैं आपको वो समझाता जाऊँगा। जहाँ भी मुझे जो वर्ड मिलेगा कि ये वर्ड मुझे समझा देना चाहिए तो वर्ड मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और जहाँ मुझे लगेगा इसको छोड़ देना चाहिए ये, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक बार समझ में नहीं आती चीज़ें, टाइम के साथ आती हैं, तो मैं वो चीज़ें छोड़ देता हूँ कि अभी एक बार पढ़ लो, थोड़ा बहुत समझ लो, और फिर बाद में पढ़ना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ देखो क्या कह रहा था मैं। हाँ, माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी, माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी, फिर है मैक्रो लेवल सोशियोलॉजी। माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। किसी एक चीज़ को पकड़ लो, उसकी जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं ना, तो बिल्कुल ही उसके जैसे मान लो आप एक बहुत छोटी सी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, फिर उसके अंदर आप स्टडी करते हो, फिर उसके अंदर आप स्टडी करते हो, तो वो होती है माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी की। बहुत छोटे से क्राइटेरिया में, मतलब बहुत छोटी सी जगह में आप स्टडी कर रहे हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी। मैक्रो लेवल सोशियोलॉजी का मतलब है कि आप पूरी सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसका देखो सिंपल मतलब समझो, मैक्रो लेवल सोशियोलॉजी मतलब पूरी सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, माइक्रो मतलब सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है, आप बस उसको पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा डीप में। तो ये होता है माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी, कि आप एक छोटा सा पार्ट पकड़ते हो और उसको बहुत डीप में पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी। जैसे जब पॉजिटिविस्ट हैं तो उन्होंने बोल दिया कि 8वीं दुकान खुलेगी, तो उन्हें कितना टाइम लगा? 1 मिनट, या चलो 30 सेकेंड। और उन्होंने देखी दुकान के टाइम में उन्होंने बता दिया कि इन्होंने 8वीं दुकान खोली। पर वेवर को क्या पता पूरा दिन लग जाए या फिर 2 घंटे लग जाए ये पता करने में कि इसका पर्सपेक्टिव क्या था और इसका पर्सपेक्टिव क्या था। इससे बात करेंगे, फिर इससे बात करेंगे, फिर पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे दोनों की। तो जो इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं लाइक वेबर, तो वो कोशिश करते हैं कि वो बाल की खाल निकाल सकें, वो चीज़ों को डीप में पढ़ सकें, तो इसे बोलते हैं माइक्रो लेवल सोशलॉजी। और मैक्रो लेवल सोशलॉजी देखो फिर से समझा रहा मैं। माइक्रो लेवल सोशलॉजी का मतलब है आप किसी टॉपिक को डीप में जाके पढ़ते हो, एक छोटा सा ही टॉपिक होता है, आप उसको ही डीप में जाके पढ़ लेते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल सोशलॉजी। छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना। मैक्रो लेवल सोशलॉजी का मतलब है एक बड़ी पिक्चर दिखाना सोसाइटी की, कि जैसे ये पूरी सोसाइटी है और आपने जो ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा था आपने वो बता दिया, ठीक है, आपने उसकी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश नहीं की, उसे बोलते हैं माइक्रो मैक्रो लेवल सोशलॉजी। ओके, आगे देखो, ये हो गया, कुछ बचा है यहाँ पे? जी नहीं। आगे देखो, सोशल एक्शन अपना टॉपिक आज का है, सोशल एक्शन। अभी आपको वेबर के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा कि वेबर क्या है, कि बाल की खाल निकालते हैं, बाल की खाल। तो ये वाले थिंकर हैं वेबर, वेबर का नाम मैक्स वेबर। आगे देखो, सोशल एक्शन क्या है। सोशल एक्शन का मतलब है, एक्शन मतलब एक्शन, कोई भी आपने चीज़ करी वो एक्शन होता है। अगर जैसे मान लो आपने हाथ उठाया, एक्शन। आपने पैर चलाया, एक्शन। आपने किसी को 10 रुपये दान दे दिए, एक्शन। तो ये सारे क्या हैं? जैसे मान लो आपने किसी पे मर्सी कर दी, 10 रुपये उसको दान दे दिए, ज़्यादा रुपये तुम्हारे पास है नहीं, तो 10 रुपये ही दोगे। तो आपने किसी को 10 रुपये दान दे दिए, आप ड्राइव कर रहे थे और आपने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, किसी को मार दिया, यू किल समवन, तो वो भी एक्शन है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो वो सारे एक्शन में कंसिडर होते हैं, ठीक है, सिंपल। नाउ व्हाट इज सोशल एक्शन? जैसे आपने मान लो हाथ भी उठाया, यू रेज योर हैंड, रेज टेढ़ा क्यों जाता है ये, रुको मैं सीधा लिखूंगा इसको, रेज हैंड।
अगर आपने हाथ भी उठाया तो वो भी एक एक्शन है ना। अब सोशल एक्शन क्या होते हैं? सोशल एक्शन होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव मीनिंग होती है। क्या होती है? सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव बताया मैंने अभी आपको कि बाल की खाल निकालना, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मीनिंग। मतलब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि उसके साथ कुछ मीनिंग अटैच होगी, वो होती है सब्जेक्टिव मीनिंग। ऑब्जेक्टिवली देखना मतलब आपने बस देख के बता दिया। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बस ये समझो कि सब्जेक्टिव मतलब कि इंडिविजुअली खुद की मीनिंग अटैच है उसके साथ कुछ, वो होती है सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव मतलब अब अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, उनकी अलग अलग मीनिंग्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ, अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ मैं रोने लगता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी सब्जेक्टिव मीनिंग है कि ज़्यादा खुश होने पे मैं रोता हूँ। पर बहुत सारे लोग ज़्यादा खुश होने पे रोते नहीं होंगे। वो शायद कुछ, वो शायद जंप करते होंगे, वो शायद किसी को मारते होंगे, वो शायद शैम्पेन खोलते होंगे। तो सबकी सब्जेक्टिव मीनिंग अलग होती हैं। सब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं वो। उसके बाद जो उसका बिहेवियर है वो दूसरों के लिए होना चाहिए। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल काय के लिए होते हैं? इसी के लिए होते हैं। देखो, जैसे कि मानो इमेजिन एक पर्सन है रवि, जो कि स्टूडेंट है। ओके, इफ़ रवि स्टडीज बिकॉज ही लव लर्निंग, अगर वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है। एक रवि है जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि रात देर रात को पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब रवि अगर सिर्फ इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो ये सोशल एक्शन नहीं होगा। अभी समझा रहा क्यों। अब अगर रवि है, वो रात को लेट इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे बेटर परफॉर्म करना है। क्या करना है उसे? बेटर परफॉर्म करना है। तो इसे बोलेंगे सोशल एक्शन, क्योंकि जो उसका एक्शन है ना, उसकी एक सब्जेक्टिव मीनिंग है। उसकी एक सब्जेक्टिव मीनिंग है, उसे बेटर परफॉर्म करना है, ये सब्जेक्टिव मीनिंग है उसकी। और इट इज़ टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स अदर्स, ये दूसरे लोगों के लिए है। वो मतलब खुद में कुछ नहीं कर रहा। जैसे मान लो हाथ उठाना, मैं घर पे बैठा हूँ और मैंने हाथ उठा दिया अपना। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या दूसरों के लिए कुछ किया मैंने? नहीं। क्या दूसरा इसमें इन्वॉल्व है? नहीं। देखो एक और एग्जांपल दे रहा, समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आता है और एग्जांपल्स होते हैं, करो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अ, यहाँ देखो आप एग्जांपल, ये देखो, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि कॉपी कर रहा है किसी को। जैसे मान लो कोई बंदर है, कोई मंकी है, और ये आप हो। तो आपने अपना हैंड रेस किया, उसने भी अपना हैंड रेस किया। ठीक है, तो आपने जो अपना हैंड रेस किया उसके पीछे सोशल एक्शन था, क्योंकि आपने उसे चिढ़ाने के लिए, उसके साथ शैतानी करने के लिए अपना रेज हैंड किया, और उसके लिए किया। पर उस पर्सन ने क्या किया, मंकी ने क्या किया, सिर्फ आपको कॉपी करा। उसकी कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच नहीं थी। को आपकी सब्जेक्टिव मीनिंग थी ना कि आपको उसे परेशान करना था, ये आपकी कुछ मीनिंग अटैच थी। पर उसने सिर्फ कॉपी करा है आपको, उसने सिर्फ क्या करा है, कॉपी। तो उसकी कोई भी सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच नहीं है उस चीज से। एक और एग्जांपल दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चल लो, कोई छोटा बच्चा है, 2 साल का, 2 साल का, किड, किड तो नहीं कहेंगे, चाइल्ड है, 2 साल का चाइल्ड है। आपने उसे चढ़ाया, ठीक है, उसने आपको चढ़ाया। लेकिन जब आप उसे चढ़ा रहे थे तो आपकी सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच थी? बिल्कुल थी, क्योंकि आप इंटेंशनली कर रहे थे ना। जो 2 साल का बच्चा है, जब वो आपको चिढ़ा रहा है तो वो से आपको कॉपी कर रहा है, उसकी कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच नहीं है। देखो यहाँ पे टुवर्ड्स अदर्स तो है, टुवर्ड्स अदर तो है। जैसे कि आप उसके सामने कर रहे हो और वो आपके सामने कर रहा है, आप उसके लिए कर रहे हो, वो आपके लिए कर रहा है। तो दूसरे के लिए तो है ये, पर सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच नहीं है इससे। देखो, वापस से फिर से पढ़ते एक बार ये। देखो, रवि जो है वो एक स्टूडेंट है, वो लेट पढ़ता है रात तक, ठीक है। अब अगर वो लेट लेट इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे बस मज़ा आता है, तो यहाँ पे चलो मान लो उसकी सब्जेक्टिव मीनिंग की पावर अटैच भी है कि उसे मज़ा आ रहा है, ठीक है।
पर क्या टुवर्ड्स अदर्स है? टुवर्ड्स अदर्स, इज इट टुवर्ड्स अदर्स? ये किसी दूसरे के लिए है? नहीं, वो खुद के लिए कर रहा, वो बैठ के पढ़ रहा खुद के लिए, तो किसी से उसका कुछ है ही नहीं लेना देना, तो ये सोशल एक्शन नहीं होगा। सोशल एक्शन तभी होगा जब सब्जेक्टिव मीनिंग भी होगी और वो किसी दूसरे के लिए एक्शन किया जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझना, पर आप 5-10 मिनट और वेट करो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा विद एग्जाम्पल्स। आगे देखो, जैसे इफ रवि स्टडीज लेट एट नाइट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म बेटर देन his classmate or because the teacher said there will be a surprise test, तो दिस इज सोशल एक्शन, क्योंकि अब सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच तो है, बिल्कुल है। दूसरी चीज, दैट इज टुवर्ड्स अदर्स, वो किसी दूसरे के लिए एक्शन कर रहा है, कोई दूसरा उससे अफेक्ट होगा, मतलब बात इतनी सी है, टुवर्ड्स अदर का मतलब होता है कोई दूसरा क्या उससे अफेक्ट होगा या नहीं। अगर अफेक्ट होगा तो वो टुवर्ड्स अदर्स है, पर कोई दूसरा अफेक्ट नहीं हुआ उससे तो वो टुवर्ड्स अदर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो जब खुद के लिए पढ़ रहा था तो कोई उससे अफेक्ट हो रहा था? नहीं। अगर आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो दूसरा आपसे अफेक्ट होगा, क्योंकि वो हार जाएगा अगर आप जीत गए तो। पर जब आप खुद के लिए पढ़ रहे हो तो क्या मतलब है, वो आपसे अफेक्ट कैसे होगा? समझो इस चीज को कि वो पर्सन आपसे अफेक्ट कैसे होगा। जैसे कि अपन जब एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर लाइन है और टाइगर है, अगर वो एक जंगल में जैसे लाइन और टाइगर रह रहे हैं तो हाँ वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर टाइगर ने शिकार कर लिया तो शायद लाइन को ना मिल पाए, और लाइन ने कर लिया तो शायद टाइगर को ना मिल पाए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एक फिश है और एक लाइन है, अब फिश को खाना मिल जाएगा तो लाइन क्या अफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और लाइन को मिल जाएगा तो क्या फिश अफेक्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो अफेक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये रहता है ग्रासलैंड में और ये रहती है पानी में, तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। अब हम कहें लाइन को खाना मिल गया इसलिए व्हेल जो है वो भूखी मर गई, क्या लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है? बताओ मुझे। तो ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा कि जब दूसरा पर्सन आपसे अफेक्ट नहीं हो रहा, आप कोई भी काम, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो और नो वन इज अफेक्टिंग फ्रॉम दैट थिंग, तो फिर उसको आप टुवर्ड्स अदर नहीं बोलेंगे। देखो, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें सब्जेक्टिव मीनिंग हो, मतलब जब आप कर रहे हो तो आप कुछ सोच के कर रहे हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप कुछ सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये होता है सब्जेक्टिव मीनिंग जो सबकी अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं खुश हूँ मान लो, तो मैं रो रहा हूँ, तो मेरी ये सब्जेक्टिव मीनिंग है। मैं अगर रो रहा हूँ तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, फॉर एग्जाम्पल। दिस इज सब्जेक्टिव मीनिंग दैट आई अटैच माई सेल्फ। क्लियर है? अगर मैं अकेले कमरे में बैठ के रो रहा हूँ तो फिर सोशल एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट टुवर्ड्स अदर्स। समझ रहे हो? ये कोई मेरे सामने नहीं है, मेरे आसपास नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रो रहा हूँ और मैं 10 लोगों के सामने रो रहा हूँ, तो एक सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच होगी उससे कि आप खुश हो या दुखी हो, इसीलिए तो रो रहे हो ना, तो पता चल जाएगा किसी को। दूसरी चीज़, 10 लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा ये रो रहा है, तो क्या पता वो आपकी हेल्प करें, क्या पता हेल्प ना करें, तो दूसरा अफेक्ट हुआ ना थोड़ा बहुत। पर आप अकेले कमरे में, रूम आपका अकेला है, आप यहाँ पे रो रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दूसरा वाला अफेक्ट हो रहा है। सामने वाला जब अफेक्ट ही नहीं हो रहा तो ये सोशल एक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? देखो, एक्शन मस्ट बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो आप डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो किसी को, अफेक्ट, इफेक्ट लिख रहा हूं मैं बार बार, या तो आप डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो। अफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? एक मिनट मुझे गूगल करने दो। ओके, तो अफेक्ट की मीनिंग मैंने चेक करी, ये होती है, ये, अरे यार ये तो ठीक है, देख लो तुम्हारे मास्टर को मीनिंग नहीं आती, सोशलॉजी आती है। ठीक है, मैं सोशलॉजी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैं। तो जब आप किसी और से, जब आप कोई एक्शन कर रहे हो, कोई और अफेक्ट हो रहा है, तो वो सोशल एक्शन कहलाएगा, और अफेक्ट नहीं हो रहा है तो नहीं कहलाएगा।
तो आई होप आपको वेबर समझ में आए होंगी कि वेबर कौन है। वेबर है इंटरप्रेटिविस्ट, इधर समझा दे रहा हूँ। वेबर है इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट कौन होता है? जो बाल की खाल निकालता है, जो सब्जेक्टिव मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, सब्जेक्टिव मीनिंग। ओके, इसका सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन का मतलब होता है कि जिसके पास जिस एक्शन की सब्जेक्टिव मीनिंग हो और टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स अदर। अगर वो किसी और के सामने नहीं हो रहा है, कोई और अफेक्ट नहीं हो रहा उससे, तो फिर वो आपका सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा। चलो अब देखते हैं कि वेब